पहाड़ों से लेकर निचले इलाकों में हो रही बारिश व बांधों से छोड़े जा रहे पानी से नदी के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती क्षेत्र में खड़ी सैकड़ों बीघा फसलें अब जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसानों की अब बेचैनी बढ़ गई है। ज्ञात हो कि पहाड़ों पर हो रही प्रलयकारी बरसात व बांधों से रिलीज हो रहे पानी का असर साफ तौर से मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर क्षेत्र में बह रही रामगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से नदी के तटवर्ती पहरुआ, किलापुर, हरिहरपुर, अतरी, मौजमपुर, सिटौली आदि गांवों में नदी पर सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न होने के चलते बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। पहरुआ गांव के ग्रामीण फूटी नाव से नदी पार से अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहरुआ, मौजमपुर, हरिहरपुर तीन गांवों के किसानों के पास सिर्फ एक ही नाव सहारा है, जिससे सभी अपनी अपनी फसलों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जो एक नाव है वो भी फूटी है, जिसमें लगातार पानी भर रहा है, लेकिन आजीविका चलाने के चलते खतरे को दावत देते हुए इसी फूटी नाव के सहारे वह नदी पार से फसलों को सुरक्षित करना पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन से नाव की मांग की है। रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इस वक्त हम पहरुआ गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो लगातार इस बात के लिए भयभीत हैं कि रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आखिर इन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हम इनसे बात करेंगे। हर वर्ष आप बाढ़ का दंश झेलते हैं, पहरुआ गाँव में लगातार बाढ़ आती है, तो किस तरह की समस्याएँ आती हैं? देखो, यहाँ पर बाढ़ आती है, हर वर्ष बहुत अधिक आती है, जो कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि हमारी लोगों की गंगा जी के पार सबसे ज़्यादा फसल है, मक्का है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो कि हम लोगों को बाढ़ में नाव की आवश्यकता अधिकतर होती है। अब नाव मेरे गांव में एक है, ये भी फूटी फाटी है, लेकिन हम लोग जो है बहुत परेशानी से उधर से इधर जाते आते रहते हैं काम करवा। लेकिन पहरुआ में, हरिहरपुर में, मौजमपुर, कुनिया, ऐसे 3-4 गांव के लिए एक एक नाव अलग अलग तरीके से आ जाए तो कोई हम लोगों को दिक्कत ना होगी। तो एक ही इसी नाव से आप यहाँ का जो अपनी फसलों को बचा के ला रहे हैं? जी सर, देखो इसी नाव से हम लोग, देखो हरिहरपुर, कुनिया, पहरुआ, मौजमपुर के लिए एक ही नाव है। इससे हम लोगों की फसल आ ही नहीं पाई। फसल अधिकतर सब फंसी हुई हैं, सड़ गई हैं, लेकिन नाव नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कब से ये नदी बढ़ रही है? ये कम से कम आज 10-15 दिन हो गए, लगातार पानी रोज ही बढ़ता है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जो नाव है 3 गांवों के लिए सिर्फ एक ही नाव है। आप देख सकते हैं, वो भी ग्रामीणों का कहना है कि वो भी फूटी नाव है। आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब इसका जो पानी भरा हुआ नाव में भर गया है, उसके लिए बाहर कर रहे हैं, जिससे कि नाव नीचे ना चली जाए। हम नाव पे चलने की कोशिश करेंगे और इनसे बात करने की कोशिश। जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पानी तोड़ रहे। क्या समस्या क्या है? फूटी हुई है। कितनी नाव है आपके गाँव में? एक। ये समस्या कब से आ रही है? ये हो गया 1 महीना। क्या कोई अधिकारी यहाँ पर देखने आया जिसने आप लोगों की ये नाव की व्यवस्था की? आज तक कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 गांवों के लिए सिर्फ एक ही नाव है, वो भी फूटी हुई नाव है। तो कहीं ना कहीं ये फूटी हुई नाव किसी बड़े हादसे को भी दावत दे रही है। भैया मौजूद है। भाई साहब, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या एक गाँव भी है। आप देख सकते हैं, लगातार ग्रामीणों का ये कहना है कि जो रामगंगा का जलस्तर है लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का इस वक्त सामना भी करना पड़ रहा है। दादा मौजूद है। दादा, लगातार नदी का पानी बढ़ रहा है, हर साल बाढ़ का आप लोग दंश झेलते हैं, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं और जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वोट चाहिए थी। बताएं। वोट चाहिए, आप वोट वगैरह की व्यवस्था करो तो वोट कर दो। कब से ये समस्या? मेरे को महीना हो गया धीरे। नदी का पानी कब से बढ़ रहा है? 1 महीना हो चुका है। 1 महीना पानी लगातार बढ़े रहो, घटनाएं रहो यहाँ में। तो क्या लगता है कि बाढ़ आ जाएगी? क्या बाढ़ आने में का कोई प्रॉब्लम थोड़ा, वो बाढ़ आ भी सकती है। जब पानी बढ़ रहा हो तो बाढ़ आ सकती है। आपकी कौन सी फसलें इस जलमग्न में है? मक्का है, शिवाला है, उद्द फुद्द, बाजरा सब चले गए। आप देख सकते हैं, ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना है कि इनकी मक्का, कुम्हेड़ा और मूंगफली जैसी तमाम फसलें जो हैं रामगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से जलमग्न हो गई हैं। दादा मौजूद हैं। आप कई सालों से देख रहे होंगे किस तरह से बाढ़ आती है और आखिर क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? क्या समस्याएं जब बाढ़ आती है तो कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं, क्या लगता है? जब बाढ़ आती तो तकलीफ होती।
अब हमें सिवाय परेशानी का उनका है। आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सामने दादाजी खड़े हुए हैं। दादाजी, नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं इस वक्त? यहाँ सब समस्या ही है, सब प्रकार मुसीबत है, परेशानी है, आने जाने में, फसल लाने में सब दिक्कत है। नदी के पार कितनी ऐसी फसलें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं अब तक? मूंगफली है, मक्का है, बाजरा है, कुमेड़ा है, शिवाला, ये फसलें इस समय हैं तैयार। ये कब से नदी बढ़ रही है? ये लगभग 1 महीना करीब हो रहा है, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर आया? कोई नहीं आया। और क्या अपील करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? भाई साहब देखो, यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो आपातकालीन में नाव की मुझको अधिकतर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अधिकारी आते हैं, ऐसे आते हैं, हाँ कह देते हैं, हाँ मिल जाएगी, ये है वो है, लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। दूसरी एक बात ये है कि नहर विभाग के लोगों ने काफ़ी यहाँ पे आके सर्वे किया और शासन दिया, आदमी को समझाया, लेकिन उनकी सब बात झूठी रही। क्योंकि यहाँ पे अगर मतलब बोरी लग जाए वहाँ से लगा के और आगे तक, तो हम लोगों की ज़मीन बहुत कम से कम ही कटान हो। अब यहाँ पर जो है जानवर उस साइड से इस साइड को आते हैं तो वो हल्पा लगता है, तो इधर की ज़मीन खसक जाती है। और फिर ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से जब बारिश होती है तब पानी जाता है इधर के लिए, तब खंदक होता है। तो यहाँ पर कटान भी जारी है और आपातकालीन के लिए नाव भी आवश्यकता है। लेकिन सरकार कहती है, यहाँ पे अधिकारी तो आते हैं, कहते हैं हाँ नाव आ जाएगी, जेवल कुछ नहीं है। देखिए आप देखिए वहाँ पे कम से कम 1000 बीघा वहाँ पर मक्का फंसी हुई है, सड़ चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन लोग बांध के मुड़ैठा ऐसे ही पैर के जाते हैं। अब देखो नाव फूटी, हम लोग खतरा बहुत ज़्यादा खतरा में है। ये नाव लेके जाते हैं, नाव पूरी फूटी हुई है, पानी बराबर हर 5 मिनट में तोड़ना पड़ता है, लेकिन प्रशासन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता है। आते हैं, कह देते हैं, कुछ नहीं बाद में। आप हमारे साथ कुछ पहरुआ गांव के ग्रामीण मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन भले ही दावा करता हो, लेकिन जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो सिर्फ खोखले ही दावे हैं। इनके पास सिर्फ यही 3 गांवों के पास यही एक नाव है, वो भी फूटी हुई है, जिस पर ये लगातार हादसे को ये नाव दावत दे रही है। इसमें पानी भर जाता है, जिससे ये ग्रामीण अपनी फसल को लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो मक्का है, आप देख सकते हैं ये जो मक्के की फसल है जो नदी के उस पार थी, ये देख सकते हैं ये भुंटे हैं नदी, आप देख सकते हैं। ये हम खोल के भी आपको दिखाएंगे। ये जो भुंटे हैं, ये जो इनके लिए ये बाहर उस नदी के उस पार थे, इनको ये देख सकते हैं आप, ये मक्का है। मक्का को लेकर ये लोग जो है नदी के ठीक उस पार से इस मक्का को लेकर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन लगातार बाढ़ क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया करने का दावा करता है, लेकिन जिला प्रशासन के दावे सिर्फ इस मिर्जापुर क्षेत्र के पहरुआ गांव में सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिन फसलों के लिए किसान इस फूटी नाव से, आप देख सकते हैं लगातार हमारे पीछे, इसी फूटी नाव से ये ग्रामीण किसान अपनी फसलों को सुरक्षित करने के लिए नदी के उस पार से इस पहरुआ गांव में ला रहे हैं। आप दोबारा से आप देख सकते हैं ये लोग फिर इस मक्का की फसल को लेने के लिए लगातार नदी के उस पार जा रहे हैं। नदी रामगंगा उफान पर है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ऐसी समस्याएं हैं को ये बाढ़ का प्रतिवर्ष इन ग्रामीणों को दंश झेलना पड़ता है, लेकिन जिला प्रशासन इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से नाव की मांग की है। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सास इंडिया 18 न्यूज़।